So, hello everyone. In the part 2 of our series, we are going to talk on production possibility frontiers. So, what it really talks is that if we have a limited amount of labor, because labor is one of our resource in production, okay? So, if we have a limited amount of labor, so with that amount of labor, how are we able to distribute it in doing two works, okay? Let's say this is task A and this is task B, okay? तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे दोनों काम हो जाए नाउ there can be multiple combinations to it, okay? Let's say कि with the maximum capacity we say that okay, do 8 units of group of task B and do 2 units of task A, ठीक है? ये I can explain you with the table which is here कि देखिए एक एक लेबर उसका लिमिटेड है, मतलब लेबर ये भी समझिए उसके काम करने की एबिलिटी, तो वो कितना कितना प्रोड्यूस कर सकता है ना? लेट्स से कि वो 10 कॉटन ही कर सकता है विद जीरो कॉर्न, ओके? या फिर लेट्स से कि हम चाहते हैं कि वी वांट 1 यूनिट ऑफ कॉर्न एंड उसके उसमें ही डजंट हैव द एनर्जी टू मेक 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा वहाँ पे और वो 9 ही यूनिट बनाएगा, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको यहाँ 9 से 10 बनाने में लगती उतनी एनर्जी उसने 0 से 1 कॉर्न बनाने में कर दी. सो ये जो आप चीज देख रहे हो, दिस इंटायर थिंग, इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. So let's go as per the conventional definition that there is the collection of all possible combinations of goods and services that can be produced from a given amount of resource, okay? One important thing that we must pay heed here is production possibility frontier talks of how much we can produce, okay? There is this production, the word production is very important here. There is also another curve which is called consumption possibility frontier. उसमें ये बोलते हैं हम कि हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, ओके? सो लेट्स से पॉसिबिलिटी ए में हम ये भी ले सकते हैं कि हम हमारे पास 100 अमाउंट ऑफ मनी है और उससे हम कितना कॉटन उगा सकते हैं, कितना हम कॉर्न उगा सकते हैं. सो दिस इज द ट्रेड ऑफ, ओके? माइंड इट डजंट मीन कि ये और ये मिलके 10 होना चाहिए, ओके? बिकॉज वी कैन क्लियरली सी कि अलग अलग दाम है, ओके? सो ये एक इनपुट है, ओके? सो ये एक पॉसिबिलिटी सेट है, ओके? नाउ इट इज सेइंग produced with a given amount of resource and a given stock of technology. The relevance of this line here is that we are assuming that in all these possibilities, technology is constant. Now, if technology is constant, so we will not have a difference in these values, okay? मान लीजिए कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन सेम रहा ही नहीं, है ना? तो this is the reason that given stock of technology is kept as constant, okay? So एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी टैबुलर फॉर्म में होगा दैट विल बी अ सेट, ओके? एंड जो भी आपका डिग्रामेटिक फॉर्म में होगा दैट इज गोइंग टू बी अ फ्रंटियर, ओके? नाउ अगर हम इसी डेटा को हम एक ग्राफ में प्लॉट कर दें जिसमें हम कॉटन को y एक्सिस पे रखें और कॉर्न को हम x एक्सिस में रखें, so we will have this concave sort of a curve. So the curve gives a maximum amount of corn which can be produced in the economy for any amount of cotton and vice versa, okay? ये कर्व बेसिकली हमको एफिशिएंसी प्रोडक्शन शो करता है. कोई भी अगर ऐसा हमारा पॉइंट है जो हमारा यहाँ लाई कर रहा है, उसका मतलब है कि हम अपना जो रिसोर्स है उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए लेबर है, हम उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और अगर कोई भी पॉइंट
अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है प्रोडक्शन का, तो इसका मतलब है कि हम बी का तो इतना रिसोर्स बना पा रहे हैं, राइट, लेकिन ए का हम इतना ही बना रहे हैं, विच वी could have made this till this amount, right? So here we see that we are not using our resources efficiently, जो कि ideally हमको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। या फिर अगर हम इसको यहाँ प्रोड्यूस मतलब इतना अमाउंट ऑफ ए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमको आइडियली यहाँ होना चाहिए था विद दिस अमाउंट, ओके, बट वी सी कि वी आर वेरी मच अंडर प्रोड्यूसिंग। तो जो भी इस लाइन के नीचे होगा उसको बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट और these are used in a wasteful fashion, okay? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमको ideal state which is this blue line पे होने से रोकती हैं, okay? On the other hand, if the economy is somewhere here, okay, or here, or anywhere, okay, or anywhere apart from this, so that is going to tell us that these are not possible, these combinations are not possible, because let's say that there is a point here, अब इतने सी के साथ हम इतना ही कॉटन प्रोड्यूस करने के मतलब इतने कॉर्न के साथ हम नाउ इतने कॉर्न के साथ हम सिर्फ इतना ही कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको यहाँ यहाँ तक कॉटन प्रोड्यूस करना है, सो दिस इज आउटसाइड आवर कैपेबिलिटीज, सो एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड दिस कर्व इज impossible, is impossible, okay? Now these curves, the production possibility frontiers, they also tell us about opportunity cost. So basically ये जो इनका स्लोप होता है इस कर्व का, it gives us the opportunity cost. तो opportunity cost का मतलब है कि हम कितना एक्स्ट्रा कोई कमोडिटी बनाना चाहते हैं एंड उसके लिए हमको कितना एक्स्ट्रा दूसरी कमोडिटी को खोना पड़ेगा, ओके? It means there is always a cost of having a little more of one good in terms of amount of other good. Has to be foregone. Foregone मतलब छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे अगर हमको पॉइंट ए से बी में जाना है तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना कॉटन हो कॉर्न हो, लेकिन इतने कॉर्न के साथ इसी लेवल पे प्रोड्यूस करना कॉटन इज इम्पॉसिबल। सी इट इज लाइंग आउटसाइड, राइट? ये पॉइंट कुछ यहाँ आ रहा है, इट्स आउटसाइड दिस कर्व। तो हम इस पॉइंट तक कॉर्न बनाने के लिए हम सिर्फ इतना ही कॉटन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो इफ वी सी वी हैव टू लेट गो ऑफ दिस अमाउंट of cotton, right? So this is the opportunity cost which we see for producing extra amount of corn. Here we see that the opportunity cost of producing one extra corn is one cotton, okay? So here the opportunity cost is 1. The opportunity cost of producing one more extra corn, let's say from going to B to C, from going B to C, the opportunity cost is 2 cottons, right? Now let's say हम A से D में जाना चाहते हैं, ठीक है? And we want to, so the opportunity cost of producing extra corn is like 0 corn से हम 3 corn में जाने के लिए we have to let go of 6 cottons, okay? So always we see opportunity cost in terms of what we have lost, okay? Now similarly अगर मैं बोलूँ कि what is the opportunity cost when we go from D to B, ठीक है? तो D to B में हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा रिसोर्स हमको कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो D to B में जाने में कॉटन तो 4 से 9 जा रहा है, which is a increase, right? लेकिन
ये जो हमारा कॉन है ये 3 से 1 जा रहा है, सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 2 कॉन्स, टू टू कॉन्स, two cons. Okay, similarly, now the opportunity cost, okay, that I will give it to you. आप comment section में लिख देना कि what will be the opportunity cost when we go from E to A. All right. Okay. Now this is the opportunity cost talk. Now अब आप देखेंगे अगर तो if we see the opportunity cost of producing one extra corn is increasing, राइट? पहले एक था, फिर यहाँ पे दो हुआ, फिर यहाँ पे तीन हुआ, ये कॉम्बिनेशन तक आता है चार हो गया, मतलब यू हैव टू लेट गो ऑफ फोर कॉटन्स, ठीक है? सो ये तो पूरा आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, राइट? दिस इज वाई the PPF curve is a concave curve. अब कई लोग होते हैं उनको concave और convex में समझ नहीं आता है. So origin से if you see ये एक केव टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट? केव सी लग रही है ना ये, तो केव है तो कॉनकेव, ठीक है? एंड अगर ये इसका ऐसे पीठ होती है आपकी तरफ, मतलब ये तो केव नहीं है ना? तो दैट इज कॉन्वेक्स. कॉनकेव होने का रीजन भी ये है कि जैसे 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 हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे वैसे हमको ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है. नाउ लेट्स से कि अगर हमारी सबकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये डेटा जो है, मान लीजिए कि डेटा ऐसा होता कि 10, 8, 10, 8, 6, 4 एंड 2. अगर हमारा ये डेटा सेट रहता तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होती, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूनिफॉर्म होती, जो कि होती है 2, 2, फिर ये भी 2 रहता और फिर ये भी 2 रहता, राइट? सारे 2 रहते, तो ये इंक्रीजिंग नहीं तो कांस्टेंट होता. तब हमारा जो स्ट्रक्चर बनता वो कुछ इस टाइप का बनता, इस टाइप का. इसको बोलते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Pay heed to the last small note that it is written here, that the concept of opportunity cost is applicable to individuals as well in the society. The concept is very important and widely used. Okay, and because it is important and widely used, इसलिए उसको we also call opportunity cost as the economic cost. Okay, now when we read economic cost in the production wala chapter, it's going to imply differently, but for now just keep it in your mind that opportunity cost को हम economic cost भी बोलते हैं. Okay, next video we will begin with centrally planned economy, a market economy, and some parts of mixed economy. It is going to be a crisp and fast talk, so we'll meet in the next talk. All right.